पाठ नंबर 11 इसका यानी जो भाग है वो 11 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो मैंने अब तक आपको इस पाठ में नशीले पदार्थों के बारे में बताया और नशीले पदार्थों में नंबर 1 आपके लिए समझाया गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 आपके लिए मदरा और नंबर 4 आपके लिए बताया था मैंने इसमें ध्यान देना आपके लिए अफीम के बारे में समझाया और इनका हमारे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपके लिए समझाया था। अगला इसमें टॉपिक है, ध्यान देना समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अन्य नशीले पदार्थ कि अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं। अन्य नशीले पदार्थ तो ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका और नोटबुक में नोट करना और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो ध्यान देना अन्य नशीले पदार्थ। तो देखिए अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन, कौन सा क्या आता है, कोकीन, ध्यान देना कोकीन, गांजा, क्या आता है, गांजा, ध्यान देना चरस, क्या आता है, चरस, कॉमन क्या आता है, भांग, क्या आता है, भांग, कॉमा हशीश, क्या आता है, हशीश और LSD, क्या आता है, LSD, ध्यान देना LSD, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं LS और D, LSD। प्रश्न बनता है कि अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि अन्य नशीले पदार्थ, जो अन्य नशीले पदार्थ होते हैं उनमें प्रमुखतः कोकीन, गांजा, चरस, भांग, हशीश और LSD, क्या होता है, LSD आदि अन्य पदार्थ, यानी लिखा है आपके बुक में, ध्यान देना आदि अन्य पदार्थ नशीले पदार्थों के रूप में, आदि अन्य पदार्थ नशीले पदार्थों के रूप में, नशीले पदार्थों के रूप में या मादक पदार्थों के रूप में, ध्यान देना आदि अन्य पदार्थ नशीले पदार्थों के रूप में या मादक पदार्थों के रूप में, नशीले पदार्थों के रूप में कैसे प्रचलन में है, कैसे प्रचलन में है। गौर देना समझना कि कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, LSD है आदि अन्य नशीले पदार्थों के रूप में कैसे प्रचलन में या नशीले पदार्थ या मादक पदार्थों के रूप में, किसके रूप में, मादक पदार्थों के रूप में, किसमें प्रचलन में है। आई बात समझ में। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं। एक प्रश्न बनता है कि LSD का पूरा नाम, LSD का पूरा नाम लिखिए। एक प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि LSD का पूरा नाम। तो ध्यान देना समझना दोस्तों, L से क्या बनता है, यानी लायसर्जिक, क्या बनता है, लायसर्जिक, यानी लायसर्जिक L से। S से बनता है एसिड, क्या बनता है भाई, एसिड। और D से क्या बनता है, डाई, क्या बनता है, डाई एथाइल एमाइड, क्या बनता है, एथाइल एमाइड, ध्यान देना एथाइल एमाइड। यानी प्रश्न बनता है आपका कि LSD का पूरा नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि LSD का पूरा नाम लायसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है। देख लेना इसको, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 1 नंबर में कि LSD का पूरा नाम लिखिए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए दोस्तों कि LSD का पूरा नाम, यानी LSD का पूरा नाम लायसर्जिक, क्या है, लायसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है। लायसर्जिक यानी लायसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है। आगे ध्यान देना, थोड़ा सा आपके सिलेबस में नहीं, मैं बता देता हूं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट करना इसको नोटबुक में कि LSD की जो खोज की थी, LSD की जो खोज की थी वो सन 1943 में, LSD की खोज सन 1943 में, कब, 1943
में। LSD की खोज सन 1943 में हाफेन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने दोस्तों? हाफेन नामक वैज्ञानिक ने, हाफेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। हाफेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान देना, समझना कि LSD की खोज, LSD की खोज सन 1943 में, कब दोस्तों? सन 1943 में हाफेन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। और जो ये हाफेन नामक जो वैज्ञानिक था, ध्यान देना, ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। किस देश का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। ध्यान देना, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। आई बात समझ में? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये बातें, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ध्यान रखना, यानी एक्स्ट्रा एक नॉलेज है आपको, ठीक है ना, सिलेबस से थोड़ा सा हटके। तो ध्यान देना, LSD का जो पूरा नाम है, LSD का पूरा नाम क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। और LSD की जो खोज हुई थी, LSD की जो खोज की थी वो सन 1943 में हाफेन नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी? हाफेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये जो हाफेन नामक वैज्ञानिक था, ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। कौन से देश का? स्विट्जरलैंड का। आई बात समझ में? तो बात चल रही दोस्तों, ध्यान देना छात्र एवं छात्राओं, की अन्य नशीले पदार्थ। तो ध्यान देना बेटाओ कि इसमें अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन है, गांजा है, चरस है, भांग है, हशीश है और LSD। कौन सा है? LSD आदि अन्य नशीले पदार्थों के रूप में कैसे प्रचलन में है, आदि अन्य नशीले पदार्थों के रूप में कैसे प्रचलन में है। और LSD का पूरा नाम ये भी जानना, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। और LSD की खोज सन 1943 में हाफेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। आगे चलते हैं, आगे आपके सिलेबस में बताया गया है, ध्यान देना, समझना कि युवा, इनका जो युवा वर्ग है अपना, कैसा वर्ग है? युवा वर्ग। युवा वर्ग विभिन्न कारणों की वजह से, गौर देना शब्दों पर, कि युवा वर्ग विभिन्न कारणों की वजह से इनका उपयोग करने लग जाता है। यानी जो युवा है, जो युवा वर्ग है हमारे देश का, वो विभिन्न कारणों से इन नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाता है। आई बात समझ में? और धीरे धीरे इनके चुंगल में क्या हो जाता है? फंस जाता है। बुक में लिखा है कि धीरे धीरे इनके चुंगल में क्या होता है? फंस जाता है। क्योंकि धीरे धीरे इनकी क्या लगती है? लत लगती है। और जब इन मादक पदार्थों के, नशीले पदार्थों की लत लग जाती है, तो धीरे धीरे जो युवा वर्ग या लोग हैं, उनको इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। और धीरे धीरे वो इनके क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? आदी हो जाते हैं। तो गौर देना, समझना, वही बात मैं बता रहा हूं कि युवा इनके चुंगलों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और जब इनके चुंगलों में फंस जाते हैं नशीले पदार्थों के, तो इसके विभिन्न दुष्प्रभाव हमारे सामने आते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो आपका प्रश्न बनता है कि अन्य नशीले पदार्थों के प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? तो गौर देना, प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो मैं आपको अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव बता रहा हूं। जिस प्रकार, ध्यान देना छात्र छात्राओं दोस्तों, कि जिस प्रकार मैंने गुटखा, तंबाकू, मदरा, अफीम आदि के दुष्प्रभाव बताए थे, या उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया था, ठीक इसी प्रकार अन्य नशीले पदार्थों जो युवा इनके चुंगलों में क्या हो गए? फंस गए हैं, उनके शरीर पर यानी क्या होता है? विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से हैं वो दुष्प्रभाव? नंबर 1, ध्यान देना, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। ध्यान देना, अपराध प्रवृत्ति में, यानी जो अपराध प्रवृत्ति होती है उनकी, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। आई बात
समझ में कि जो युवा या जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है या चिंतन करने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और क्षीण हो जाती है, इस वजह से वो अपराध प्रवृत्तियों में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका प्रमुख दुष्प्रभाव कौन सा हो गया? तो दोस्तों ध्यान देना, नंबर 1 है अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। नंबर दूसरा ध्यान देना, परिवार विच्छेदन। क्या होता है? परिवार विच्छेदन। जो परिवार होते हैं, जो संयुक्त परिवार हैं, उनमें क्या हो जाता है, विच्छेदन हो जाता है, या वो परिवार क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ध्यान देना कि जो युवा क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो इनकी इन आदतों की वजह से उनके जो परिवार है, उन परिवारों का क्या होता है, विघटन हो जाता है, या वो परिवार क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है इसका, दूसरा परिवार विच्छेदन। क्या होता है? परिवार विच्छेदन। नंबर तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी का आना। शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी का आना, यानी जो युवा होते हैं उनके शरीर में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी क्या आती है, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। कमजोरी का सामने आना, गौर देना, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। तीसरा आपका पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी का सामने आना। आई बात समझ में? तो तीसरा दुष्प्रभाव हो गया। चौथा दुष्प्रभाव ये भी लिख सकते हैं आप, समझना कि आर्थिक हानि। कौन सा है? आर्थिक हानि। आई बात समझ में? तो ये था आपका अन्य नशीले पदार्थ। और अन्य नशीले पदार्थों में कुछ मादक पदार्थों के मैंने नाम बताए। प्रमुख जो आपके सिलेबस में 1 नंबर का उन्होंने दे रखा है वो है आपका LSD। कौन सा है? LSD। और LSD का पूरा नाम क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। और इसकी खोज और दुष्प्रभाव में नंबर 1 कौन सा है? ध्यान देना स्टूडेंट्स, नंबर 1 है अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। दूसरा कौन सा है? परिवार विच्छेदन। और तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी का सामने आना। और एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप, आर्थिक हानि, क्योंकि इससे इकोनॉमिक हानि भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये हो गए अन्य नशीले पदार्थ। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है दोस्तों, इसमें ध्यान देना कि दवाइयों का दुरुपयोग। की जो दवाइयां हैं क्या होती हैं, जो दवाइयां हैं जिनको हम जीवन रक्षक कहते हैं, दवाइयां हमारे जीवन के लिए कैसी हैं, रक्षक होती हैं, यानी हमारे जीवन को बचाती हैं या हमारी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। कि जब हमारा शरीर की जब प्रतिरक्षा है या रोगों से लड़ने की क्या है, क्षमता है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फलस्वरूप व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, या उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन रोगों के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए या उन रोगों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ लोग दवाइयों का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो वही टॉपिक है इससे संबंधित, ध्यान देना, दवाइयों का दुरुपयोग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, दवाइयों का दुरुपयोग। तो इसमें एक आंकड़ा दिया है, दुरुपयोग, ठीक है ना, दुरुपयोग बहुत अच्छा एक इसमें आंकड़ा दिया है, ध्यान रखना। 1 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो दवाइयों का दुरुपयोग, तो समझना कि दक्षिणी एशिया में हमारा जो भारत है, हमारा जो क्या है, भारत है, ये यानी दक्षिणी एशिया में आता है। किसमें आता है, दक्षिणी एशिया में। उसने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग के आधार पर, दक्षिण एशिया में, गौर देना दोस्तों, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के अनुसार, मांग के विषय में
किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण एशिया में क्या किया गया था, विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की मांग के आधार पर एक सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण के द्वारा यह सामने आया, क्या सामने आया कि जो अपना देश कौन सा है, भारत में, कौन सा है, भारत। तो भारत में, यानी भारत में क्या आया सर्वेक्षण में कि भारत में नशा करने वालों में, भारत में नशा करने वालों में, समझना, बोल देना एक शब्द पर, भारत में नशा करने वालों में, यानी जो भारत में नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का या मादक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उनका एक आंकड़ा सामने आया कि जब दक्षिण एशिया में क्या किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, तो क्या सामने आया कि हमारे देश में, यानी भारत देश में जो शराब का सेवन करते हैं, 42% लोग, कितने लोग भाई, 42% लोग किसका सेवन करते हैं, शराब का, ध्यान देना, यानी 42% लोग किसका सेवन करते हैं, शराब का। नंबर दूसरा चलते हैं, यानी 30% जो लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग, 30% लोग जो हैं वो हेरोइन का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, हेरोइन, यानी आम भाषा में हेरोइन कह देते हैं, हेरोइन सही शब्द है, ठीक है ना, हेरोइन का। और 20% लोग किसका सेवन करते हैं, अफीम का, किसका करते हैं, अफीम का, यानी 42% लोग किसका करते हैं, शराब का, 30% हेरोइन का, 20% अफीम का, और 6% जो लोग हैं वो किसका सेवन करते हैं, गांजे का, किसका सेवन करते हैं, गांजा जो होता है, गांजा का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और 18%, यानी सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 18% जो लोग हैं, 18% जो क्या है, लोग हैं, वो अन्य प्रकार के, कैसे, अन्य प्रकार के, ध्यान देना दोस्तों, अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आई बात समझ में, अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, आई बात समझ में। यानी दक्षिण एशिया में, कहां पर, दक्षिण एशिया में, और विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की मांग के आधार पर, किसके आधार पर, मांग के आधार पर एक क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया, क्या किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के अनुसार जो अपना भारत है, क्या है, भारत देश है, उसमें नशा करने वाले लोगों में 42% लोग किसका उपयोग करते हैं, शराब का, 30% किसका करते हैं, हेरोइन का, 20% किसका करते हैं, अफीम का, 6% किसका करते हैं, गांजे का, और 18% लोग होते हैं वो अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट सौंपी थी, सर्वेक्षण किया था, उस रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो चिकित्सक है, अपना चिकित्सक जो होते हैं, या जिसको सर्जन या डॉक्टर जो होते हैं, उनके पर्चों पर, चिकित्सक या जो क्या होते हैं, सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके पर्चे पर, यानी उनके पर्चे पर जो लिखी जाने वाली दवाइयां हैं, यानी डॉक्टर या चिकित्सक के पर्चे पर जो लिखी जाने वाली क्या है, दवाइयां हैं, चिकित्सक जो होता है या जो अपना क्या होता है, डॉक्टर होता है, उसके पर्चे पर लिखी जाने वाली क्या होती है, जो दवाइयां होती हैं, उनका भी लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, यानी डॉक्टर के पर्चे पर, किस पर, पर्चे पर, पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाइयां हैं, उनका भी लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल उदाहरण से समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना कि जैसे कोरेक्स, एक कोरेक्स शीशी आती थी, कोरेक्स, खांसी के इलाज में, किसके इलाज में उपयोग होता था, खांसी के, यानी जो लोग खांसी से पीड़ित होते थे उनको औषधि के रूप में कोरेक्स सिरप दिया जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि कोरेक्स जो सिरप था, इसमें एल्कोहल की मात्रा होती थी, किसकी मात्रा होती थी, एल्कोहल की, ध्यान देना, किसकी मात्रा होती थी, एल्कोहल की। तो एल्कोहल की मात्रा होने के कारण
लोग उस कोरेक्स सिरप का उपयोग नशा के लिए किया करते थे और जिन लोगों को वास्तव में उसकी आवश्यकता होती थी उन लोगों के लिए वो समय पर वो दवाई नहीं मिल पाती थी या वो सिरप नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उस दवाई का दुरुपयोग करते थे, किसमें? नशे के रूप में। किसके रूप में? नशे के रूप में। इसलिए इस दवाई पर वर्तमान में क्या लगा दिया गया है? इसके उत्पादन पर, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था उस पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आई बात समझ में? तो वही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान देना कि जो चिकित्सक जो होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, इनके पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनके पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? ध्यान देना, मार्फिन। कौन सी होती है? मार्फिन है, पेटेडीन है, मार्फिन, पेटेडीन, डाइजेपाम। कौन सी होती है? डाइजेपाम। आ रही बात समझ में? डाइजेपाम, नाइट्रो यानी डाइजेपाम यानी मार्फिन, पेटेडीन, डाइजेपाम। अगली है नाइट्राजेपाम। कौन सी होती है? नाइट्राजेपाम, नाइट्राजेपाम, जिमाम। यानी जैसे डॉक्टर पर्चे पर लिखी जाने दवाई कौन सी? मार्फिन है, पेटेडीन है, डाइजेमाम, जिमाम है, नाइट्राजेमाम, जिमाम है, ब्यूपिनोफेन है, ब्यूपिनोफेन है, नॉर्फिन है। ध्यान देना, ब्यूपिनोफेन है। आई बात समझ में? इसके अलावा यानी प्रोपोक्सीफेन है, प्रोपोक्सीफेन है, आदि जैसी दवाइयां हैं। इनका लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। और दुरुपयोग किसमें? नशे के रूप में। आदि का दुरुपयोग नशे के रूप में बढ़ा है। आई बात समझ में? जिसमें मार्फिन और पेटेडीन दवाइयां होती हैं, दर्द निवारक होती हैं। कैसी होती हैं? दर्द निवारक। लेकिन लोग इनका क्या करते हैं? नशे के रूप में क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा इसमें लिखा है कि स्मैक का प्रचलन भी बढ़ा है। जो स्मैक होती है, स्मैक का भी क्या है? प्रचलन क्या है? बढ़ा है। यही कारण है कि पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है आदि राज्यों में अफीम की परंपरागत खेती की जाती है। दोबारा ध्यान रखना, प्रश्न बनता है कि अफीम की परंपरागत खेती कहां पर की जाती है? तो तुम्हारा तो होना चाहिए पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है आदि राज्यों में। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसके अलावा कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में ध्यान देना, पूर्वोत्तर राज्यों में यानी इंजेक्शन से, किसे? इंजेक्शन से, यानी इंजेक्शन लेने का भी क्या है? प्रचलन बढ़ा है। यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो इंजेक्शन होते हैं, किसके इंजेक्शन? हेरोइन के। किसके? हेरोइन के। पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन के इंजेक्शन लेने का भी क्या है? प्रचलन बढ़ा है। आई बात समझे? जो पूर्वोत्तर राज्य उसमें हेरोइन के इंजेक्शन लेने का प्रचलन भी बढ़ा है। लोग इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स को शरीर के अंदर क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा जो छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो नशे के लिए, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे नशे के लिए, किसके लिए? नशे के लिए, नशे के लिए। जैसे ठेनर, क्या होता है? ठेनर को किसके नाम जानते हैं? एसीटोन। किसके नाम जानते हैं? एसीटोन। ठेनर है। आई बात समझ में? क्या है? ठेनर है। इसके अलावा क्या है? पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है। इसके अलावा क्या है? सॉल्वेंट ऑयल है। सॉल्वेंट ऑयल जैसे गैर परंपरागत संसाधनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आई बात समझ? छोटे बच्चे जो होते हैं नशे के लिए ठेनर है, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है आदि जो गैर परंपरागत क्या है? साधन है, उन पदार्थों
इसके अलावा जो सड़क के किनारे पलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले जो गरीब वर्ग के क्या होते हैं बच्चे होते हैं, वो जूते चिपकाने की क्या होती है गोंद होती है, नेल पॉलिश होती है, स्प्रे सेंड होता है, मार्कर्स होते हैं, सूखे इरेजर होते हैं, गैसोलीन आदि का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, यानी आदि का नशे के रूप में क्या करते हैं उपयोग करते हैं, उनको सुनकर क्या करते हैं नशा करते हैं। दोबारा ध्यान देना कि जो सड़क के किनारे में जो पलने वाले बच्चे हैं, सड़क के किनारे जो रहने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो यानी जैसे जूते चिपकाने की गोंद है, नेल पॉलिश है, स्प्रे सेंट है, इसके अलावा सूखे लेजर है, गैसोलीन है, मार्कर्स है, इनका क्या करते हैं उपयोग करते हैं, यानी उन पशु के पदार्थों को सूंघने का क्या करते हैं कार्य करते हैं। और धीरे धीरे यानी वो बच्चे जो होते हैं नशे की, जो ये नशे होते हैं नशे की उनमें धीरे धीरे लत लग जाती है और वे जिंदगी की सच्चाई से क्या होते हैं बेखबर होते हैं, यानी वो छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो जिंदगी की जो सच्चाई है, जिंदगी जीवन जो जीने की क्या है सच्चाई है, उससे कैसे होते हैं बेखबर होते हैं, कैसे होते हैं बेखबर होते हैं। और धीरे धीरे उनको इन पदार्थों क्या लग जाती है आदत लग जाती है, और जब इनकी आदत लग जाती है तो अनेकों दुष्प्रभाव क्या आते हैं सामने आते हैं, क्या आते हैं अनेकों दुष्प्रभाव सामने आते हैं। और कौन कौन से दुष्प्रभाव सामने आते हैं, डरावने सपने, यानी उन बच्चों को डरावने सपने आते हैं, क्या आते हैं डरावने सपने आते हैं, क्योंकि वो क्या है जिंदगी की सच्चाई से कैसे है बेखबर है। उन्होंने तो एक तरह से शौक के रूप में उन पदार्थों को अपनी श्वास के द्वारा शरीर के अंदर क्या किया है ग्रहण किया है, लेकिन धीरे धीरे वो इनके क्या हो जाते हैं आदी हो जाते हैं, और इनकी इसका हमारे शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के शरीर पर, डरावने सपने आते हैं, क्या आते हैं डरावने सपने आते हैं। नंबर दूसरा क्या होता है कि गुर्दों की क्या हो जाती है, गुर्दे जो होते हैं उनमें क्या हो जाती है खराबी, गुर्दों की खराबी, ध्यान देना गुर्दों की खराबी। नंबर दूसरा गुर्दों की खराबी। नंबर तीसरा क्या होता है कि जो अपने क्या होते हैं फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं फेफड़े होते हैं। नंबर तीसरा ध्यान रख देना फेफड़ों में क्या आ जाती है सूजन, फेफड़ों में सूजन, यानी जो फेफड़े होते हैं उनमें क्या आ जाती है सूजन आ जाती है। आई भाषा में क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं छोटे बच्चों के शरीर पर, डरावने सपने आते हैं, गुर्दे क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं, फेफड़ों में क्या आ जाती है सूजन आ जाती है, और इसके अलावा अनेकों प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्षति उत्पन्न होती है, या जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, यानी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आदि जो समस्याएं या जो प्रॉब्लम है उनके शरीर में क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक है दवाइयों के दुरुपयोग। इससे पहले बताया अन्य नशीले पदार्थों में एलएसडी बहुत महत्वपूर्ण, और फिर अन्य नशीले पदार्थों के अलावा मैंने बताया दवाइयों का दुरुपयोग, जिसमें भारत में नशा करने वाले लोगों का प्रतिशत और डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाइयों का क्या दुरुपयोग, और छोटे बच्चे किन किन सामग्रियों का नशे के रूप में क्या करते हैं उपयोग करते हैं, वो सामग्रियों को नोटबुक में नोट करना, और उनके द्वारा हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये मैंने आपके लिए बताया। अगला टॉपिक है इसमें ध्यान देना खाद्य पदार्थों में मिलावट का दुष्प्रभाव, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर मिलावट का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए इनको नोटबुक में नोट करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और अपने दोस्तों को इसके बारे में अधिक से अधिक अवगत कराओ, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक क्या लाभ ले सकें।